नरेंद्र मंडल अमर रहे, नरेंद्र मंडल अमर रहे, फेकन मंडल अमर रहे, फेकन मंडल अमर रहे। वोटर पेंशन लागू करो, वोटर पेंशन लागू करो, वोटर पेंशन लागू करो। वोटर पार्टी जिंदाबाद, वोटर्स पार्टी जिंदाबाद, भरत गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वोटर पार्टी जीतेगा, वोटर पार्टी जीतेगा, होगा होगा। घोघटिया में आपके विवाह भवन में आज बैठक किया गया है वोटर पार्टी के तरफ से ये बैठक क्यों की गई? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग श्रद्धांजलि दें नरेंद्र मंडल और फेकन बाबू का, क्योंकि काफी एक्टिव इस दोनों जिला में जो थे, जितने एक्टिव इस पार्टी के प्रति वफादार सिपाही थे, और वो लोग बड़ी हृदय से दिल्ली से ये भावनात्मक लगाव लेके आए थे। हमको जो पहली बार बताए कि ऐसे ऐसे सारी जानकारी हमको दिए, तो बहुत हमको दिल में ये हुआ कि नहीं, इसको जरूर हम प्रेशराइज देंगे। भावनात्मक हो, जैसे ढंग से हो, आर्थिक हो, है ना, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो, चाहे जैसे भी हो, जरूर हम इसमें जुड़ेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बेचारे नहीं रहे दुनिया में, इसके लिए हम सारे लोग इनको श्रद्धांजलि देते हैं। जब परमात्मा उनको ऊपर में भी ये भावना दे, हम लोगों को प्रेरित करते रहे। अपना विचार आपके पास लेके आए हुए थे वोटरशिप का, उसको आप लोग किस तरह से आगे बढ़ाएंगे और उनके प्रति जो पहली बात, जब ये आए तो हम इनको जानते भी नहीं थे, लेकिन इनसे बातचीत होने के बाद हमको ये लगा कि ये एक फौजी आदमी है और बहुत प्रेरणा स्वरूप। इस समय में गांधी जी के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन ये बताए और कुछ पंपलेट हमको दिए उन्होंने, जिसको हमने पढ़ के देखा कि इसमें बहुत मतलब उचित बात है, बहुत जो देश के लिए, देश के हित में है, वैसी भावनात्मक लगाव है, कोई नेता वाला भाषा नहीं है, ये जमीनी चीज है, जमीन से जुड़ाव उनका था। उसी बात को लेकर के वो हमारे यहाँ आए थे एक शिविर करने के लिए, और 3 दिवसीय शिविर था जिसमें गांधी जी भी बाद में आए। पहले हम लोग उसको मीटिंग करके पूरे प्रखंड, अनुमंडल, जिला स्तरीय सारे लोग बैठ करके निर्णय लिए 3 दिवसीय यहाँ मीटिंग होना चाहिए, जबकि हम किसी पद पर नहीं थे, लेकिन एक प्रेरणा थी, एक भावना थी, एक लगाव हुआ हमसे, और 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ उन्हीं के सौजन्य से, नरेंद्र जी के सौजन्य से, है ना, यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में बहुत लोग प्रेरित हुए। लगभग हम समझते हैं कि यहाँ 250 लोग तो ट्रेनिंग लिए 3 दिन तक, और बहुत हजारों में संख्या में लोग आए और उनसे प्रेरणा लिए, जिसमें गांधी जी भी उपस्थित थे, है ना। उन्होंने वोटरशिप के बारे में, है ना, बहुत शुरुआत से बताया और लोगों को प्रेरित किए। काफी लोग उनके वचन से, उनके आशीर्वाद से काफी प्रेरित हुए लोग, है ना, जिनका संगठन अभी भी चल रहा है। लेकिन बेचारे नरेंद्र जी नहीं रहे, फेकन बाबू नहीं रहे, जिससे थोड़ा सा उत्साह कम जरूर हुआ, लेकिन उनके संगठन को बढ़ाने का काम यहाँ के लोग निश्चित रूप से करेंगे और करते रहेंगे। बहुत कुछ खुशी हुई कि अरुण बाबू जी, फेकन जी और नरेंद्र जी का अभाव खटक रहा है हम लोगों को। इनका संवेदना व्यक्त किए, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त किए। आज हम लोग सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सपनों का साकार करने के लिए अरुण बाबू से भी आग्रह करेंगे कि हम लोगों को एक मार्गदर्शक बनिए, एक इंजन का काम कीजिए। बिहार की हालत बहुत चिंताजनक हो गई है। बिहार पिछड़ गया है पूरे देश में। वहाँ पर चीनी मिल बंद है, सूता मिल बंद है, सारी मिलें लोग दोनों भाई मिलकर के गड़ातल में दे दिया है। इसीलिए अरुण बाबू प्रिंसिपल से रिटायर हो चुके हैं, उनसे मार्गदर्शन बिहार के लिए हम लोग मांगेंगे और बिहार के
नेतृत्व करें, यही मेरा आग्रह है, हम लोगों का आग्रह है, सबका आग्रह है। यहाँ नहीं, बख्तियारपुर, पटना, छपरा के कार्यकर्ता का भी आग्रह है। सर, ये जो आप बोले छोटे भाई और बड़े भाई, ये किनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? ये तो सब बिहार का बच्चा बनता है, छोटे भाई बड़े भाई दोनों मिल करके बिहार को रसातल में जाता है। बिहार का बच्चा जानता है। सारे चीनी मिल अंग्रेज जो खोला था वो बंद हो गया। अवसर लोग को काम करने का नहीं, किसान की हालत चिंताजनक है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये बड़े भाई को से निजात मिले हम लोगों को, एक वोटरशिप आंदोलन को तेज करके, आंदोलन के जेपी आंदोलन से भी हम लोग सामाजिक न्याय आर्थिक के में अधूरा है। पहले आर्थिक न्याय तब सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आर्थिक न्याय मिले, पैसा गरीब तक जाए। सबसे पहले तो आज अरुण बाबू हमारे वोटर पेंशन के प्रति कुछ अपन बात रखे नरेंद्र मंडल जी के। लेकिन नरेंद्र मंडल जी बहुत गरीब घर से आते थे। वो अपनी शिक्षा किसी के यहाँ पढ़ा करके वो लिए। तो जो गरीब होते हैं वो विवेकपूर्ण होता है, जो गरीब होते हैं वो प्रगतिशील होता है। जब वह 10 आदमी का उसके सामने इकट्ठा होते थे, अपना दुख दर्द बताते थे, तो जैसे लगता था कि उसका आत्मा मन बाहर निकल गया। सभी के प्रति उनका एक ही सोच था। आज हमारे अरुण बाबू नरेंद्र मंडल जी के बारे में जो कुछ बताए हैं, और उन्हीं का इशारा था जो अरुण बाबू को हम यहाँ पर प्रदेश में लाएंगे। आप लोग क्या सहमत हैं? हम कहे कि जो पहले आप अरुण बाबू को मधुबनी में भी जो बैठक हुआ, तो उस समय में अरुण बाबू कुछ अस्वस्थ से पटना में थे। तो ये प्रस्ताव हम लोग लिखे, तो फिर एक प्रस्ताव विशदमा को देना था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि जो अरुण बाबू नहीं है यहाँ, अगर प्रस्ताव देंगे, अगर कहेंगे कहाँ है अरुण बाबू, तो हम लोग वहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इन्हीं के मकसद से, ख्याल से हम लोग आज अरुण बाबू के विवाह भवन में उपस्थित हैं और अरुण बाबू से आग्रह करते हैं, सभी विनती करते हैं कि जो आप लोग एक शिक्षाविद रहे हैं और यहाँ ही नहीं पूरे बिहार का आप ताज हैं, कोने कोने में आपका पहचान है। केवल आप खड़ा रहिए और हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। आपको भागा दौड़ी करने का कोई अधिकार नहीं। नरेंद्र बाबू का कहना था जो 32 वर्ष मैंने देश के सेवा किया, सरकार के माध्यम से जनता को सेवा सही नहीं हो सका, इसलिए मैं वोटर पेंशन दिलाने का तन्मयता से काम करेंगे। और अरुण बाबू का जो है सो क्षेत्र छाया में हम बिहार का राजनीति इनके सौंपेंगे और इसके राजनीति सौंपेंगे, इस बार फाइनल करेंगे। उसका ये सपना था। अरुण बाबू प्रत्येक इतना सने था जो मधुबनी का मीटिंग में भी उस सबसे लड़ झगड़ गया, जो नहीं चिट्ठी नहीं है अरुण बाबू, तो फिर भी उनको नाम से चिट्ठी बनाया जाए, रिक्वेस्ट किया था। आज वही रिक्वेस्ट लेकर के हम लोग अरुण बाबू के घर तक आए हैं। अरुण बाबू के यही हम लोग आशा करते हैं जो उनका तो आप साकार कीजिए, उस रास्ता को जो है सो आप लेकर के थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और काम करके काम करेंगे। जहां आप बोल दीजिएगा उस कोना कोना में हम लोग पूरा बिहार में जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये सब बहुत सारी बातें सामने आई है और हमको लग रहा है और इस प्रस्ताव को अरुण बाबू स्वीकारेंगे। लेकिन ये भविष्य की बात है, जब हम लोग ये जिला में गठन कर लेते हैं और दोनों तीनों, बल्कि आज चौथे जिला की भी बात है, 4 जिलाओं में जो हम लोगों का कार्यक्रम हो जाएगा या 4 जिला के लोग के बीच में ये बात हो जाएगी, तो हम लोग इस पर निश्चित रूप से राज्य स्तरीय जो कमेटी गठन होगी उसके हमारे भावी अध्यक्ष अरुण बाबू हैं। आज बहुत ही खुशी की बात है जो आज घोड़िया विवाह भवन में वोटर पार्टी इंटरनेशनल का क्रियाकलाप यानी बीजारोपण हुआ था। आज पुनः वही विवाह भवन के दौरान हमारे
मधुबनी जिला और सुपौल जिला के मुख्य कार्यकर्ता लोगों की बैठक हुई, उसको एक कोर कमेटी माना जाए। उस कोर कमेटी के तहत हम लोग आपस में सर्वसम्मति से निर्णय लिए हैं और प्रस्ताव भी बहुत जल्द पारित होने जा रहा है कि बिहार राज्य में 38 जिला है। 38 जिला के नेतृत्वकर्ता के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होता है। तब तत्काल हम लोग प्रोफेसर अरुण कुमार कामत जी को प्रस्ताव में लाए हैं, जो उनको प्रदेश का कार्यभार दिया जाए और 38 जिला में वोटरशिप, वोटर पेंशन का जनाधार, प्रचार प्रसार और संदेश को बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसके लिए हम प्रोफेसर अरुण कुमार कामत जी को हम सारे मधुबनी सुपौल वाले संयुक्त रूप से व्हिप जारी करते हुए उनको अध्यक्ष मान लिए हैं। इसके पश्चात ही अविलंब हमारे पार्टी के संस्थापक, नीति निर्देशक और सलाहकार भरत गांधी विश्वात्मा जी को भी हम लोग संयुक्त रूप से चिट्ठी पारित कर यह संदेश भेजने का कार्य करेंगे। और इसी कड़ी में नरेंद्र प्रसाद मंडल जी, फेकन मंडल जी जो सीतामढ़ी निवासी थे, उनको 23 दिसंबर में देहावसान हो गया। उसके पश्चात आज हम उनके श्रद्धा सुमन अर्पित कर किए हैं और शोक सभा देते हुए श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उन्होंने इस प्रशिक्षण के दौरान कहा था, जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला था, होने जा रहा है, उसमें मधुबनी लोकसभा और झंझारपुर लोकसभा, मधुबनी जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र है, दोनों लोकसभा में मैं अपना वोटर पार्टी इंटरनेशनल से उम्मीदवार दूंगा और उसी कड़ी में चुनाव लड़ेंगे। और आगामी 2025 में 10 विधानसभा क्षेत्र है, 10 विधानसभा में वोटर पार्टी इंटरनेशनल के तहत प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा। इसी कड़ी में हम वोटर पार्टी इंटरनेशनल के सारे वरिष्ठ सीनियर कार्यकर्ता इस कदम की ओर आगे बढ़ेंगे और सब विभिन्न ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिलों में तेजी से यह संगठन का विस्तार करेंगे। यही सब कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय वोटर पार्टी, जय भरत गांधी विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण यादव। और सत्यनारायण जी अपनी बात रखेंगे। मैं सत्यनारायण यादव, मधुबनी जिला कमेटी की ओर से अशोक बाबू, हमारे महासचिव गणेश मंडल जी और यहाँ के 2 जिला के लोग बैठे हुए हैं। मैं अरुण बाबू से आग्रह करूँगा कि प्रदेश का नेतृत्व करें और वोटर पेंशन का जो है ये मुद्दा है, उसको गरीब कल्याण के लिए इसको आगे बढ़ाएंगे। यही आशा और विश्वास के साथ, और नरेंद्र जी का भी यही सपना था कि इसका पूरा हो। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पूनम यादव जी। नरेंद्र बाबू एक रोज हमारे सुपौल जिला हमारे दरवाजे पर गए, जो बोला जो मीटिंग आप अपने यहाँ रखिए, तो हमने मीटिंग अपने दरवाजे पर रखे और इसमें सबसे पहले अरुण बाबू का चर्चा हुआ। जो बिहार में अरुण बाबू को अध्यक्ष बनाया जाए, सपना उसका वही था, लेकिन उनका वो तो कहकर चले गए, लेकिन हम लोग इसमें जुटे हुए हैं। अरुण बाबू पर निर्भर है। अरुण बाबू अपना सोच विचार करके इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वो तो उनके इच्छा पर है। मैं इतना ही कहकर अपना वार्तालाप समाप्त करता हूँ। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो हम लोगों की कुछ आपसी विचार विमर्श है, इसके लिए ये यहीं समाप्त की जाती है।